अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आई होप सो एवरीवन विल बी फाइन। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जहाँ पर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस देखी थी और हम पहुँचे थे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स तक। इससे पहले वाली वीडियो में सारी डेफिनेशन जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो सारी की सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल नंबर तो हमें पता है कि हम किस तरह डिवाइड एडिशन करते हैं उनमें और सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 2 + 2 हो गया, 5 - 3 हो गया। ये तो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज आपकी जो है उसको भी इसमें साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करते रहेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। पहले एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, फिर इसकी बुक से एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें लिखा गया है 2x³ - 4x² - 3x + 5x 5 देन प्लस ब्रैकेट में अगेन नेक्स्ट वैल्यू लिखी गई है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये कि सबसे पहले तो हमने सिंपल जैसे ये लिखा गया ना, इस तरह इसको लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जिनकी टर्म सेम होती हैं, जैसे कल बताया था कि लाइक टर्म क्या होती हैं और अनलाइक क्या होती है। यहाँ पर जिनकी लाइक टर्म होंगी वो वैल्यूज़ हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे x³ की जो वैल्यू इकट्ठी करके लिख ली, इसके बाद हमने x² की वैल्यू इकट्ठी कर ली, x की कर ली और बगैर x के कर ली। तो जब चीज़ हम ये कर लेंगे तो इसके बाद हमने ये करना होता है कि दोनों वैल्यूज़ में देखें x³ कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना, तो यहाँ से हम x³ को कॉमन ले लेंगे और जो साथ इसके नंबर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 + 4। इसके बाद देखें यहाँ पर हम x² दोनों के साथ है तो x² कॉमन ले लेंगे। जब हमने x² कॉमन ले लिया ना तो इसके साथ माइनस साइन था ना, माइनस को भी साथ इसके ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे ताकि इनको सॉल्व आउट करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर x कॉमन था तो हमने x कॉमन ले लिया और -3 और x की जगह क्या आ गया -1, क्योंकि x की जगह x को जब काटेंगे तो पीछे हमारे पास 1 ही रहता है। और यहाँ पे कोई साइन नहीं था, जस्ट इनके इर्द ब्रैकेट डाल दी। 4 + 2 6 हो गया, -4 + 1। अब यहाँ पर -4 + 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास एडिशन में, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 3 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि -3 और -1 है, या तो साइन हमारे पास प्लस प्लस हो तो प्लस करते हैं या माइनस माइनस हो, यानी कि साइन सेम होंगे तो एडिशन होगी, साइन ऑपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे आंसर भी साथ में माइनस आएगा। 5 + 3 और 8 हो जाता है। ये तो एग्जाम्पल थी, आगे फिर सॉल्व आउट करेंगे कुछ क्वेश्चन तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पर से आपको मकसद समझाना था कि हम कैसे यहाँ पर एडिशन करते हैं। एडिशन करने के लिए हमारे पास सेकंड मेथड जो है बेसिकली बचपन से आपको सिखाया जाता है, यानी कोई सवाल दे दिया 2 3 1 4 तो इसको हम ऐड कर लेते हैं 2 1 5 6 में, इस तरह वर्टिकली लिख के। तो इन क्वेश्चन में भी वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से यूज़ करेंगे, वो इस तरीके से यूज़ करेंगे जो हमारे पास पहले वैल्यू दी जाती है उसको लिख लेंगे। जब दूसरी वैल्यू लिखेंगे ना उसके लिए ज़रूरी है कि जो लाइक टर्म होती है ना वो एक साथ लिखेंगे। x³ के नीचे x³ वाली, x² के नीचे x² वाली, x के साथ x वाली और बगैर x की बगैर x के साथ। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि x वाली वैल्यू बगैर x के नीचे लिख दें या x² की वैल्यू x के नीचे लिख दें। ऐसे करेंगे तो आपका सारे का सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब एडिशन करेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 -3, माइनस माइनस सेम साइन है ना, तो ये एडिशन हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे हमारे पास 1 होता है, यानी यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पर भी हमारे पास 1 था। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेम आंसर इनका सेम ही रहेगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं जैसे मैथ के बाकी सवालों में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आ जाता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करने लगते हैं वर्टिकली लिखते हुए तो यहाँ पर हमने ये करना होता है कि यहाँ पर जो भी साइन दिया जाता है उसके अपोजिट साइन लिख देते हैं। साइन चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं,
जिससे कहा जाता है फ्रॉम, यानी कि इसमें से इस वैल्यू को निकालना है। तो इसको पहले लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को बाद में लिखना होता है। बाद में लिखा है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, -b² था ना, लेकिन जब हम इसको सॉल्व आउट करने लगे तो इसका साइन हमने चेंज करके प्लस लिख दिया। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। सब्ट्रैक्शन का ये रूल है। तो यहाँ पर इस तरह इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन सेम है तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। इस तरह बाकी सारे सवाल कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 2a 4a 3b 7b, यानी कि लाइक टर्म के नीचे खुद ही उन्होंने लिखी हुई है, हमने जस्ट इसको ऐड करना है। 7 और 3 10b हमारे पास बनेगा, प्लस 4 और 2 6a। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आगे कैरी लेकर क्यों नहीं गए। आगे कैरी इसने नहीं लेकर गए क्योंकि लाइक टर्म का आपको बताया था कि लाइक टर्म आपस में ही ऐड होती हैं, इनका कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पर भी बी होता ना तब हम कैरी ले जा सकते थे, तो लेकिन यहाँ पर ए है तो इसलिए कैरी नहीं लेके गए। 7 और 3 10 बी बन गया। यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस -4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 बी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 2 और साथ में ए, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पे साइन क्यों नहीं डाला, साइन यहाँ पर डालेंगे बड़ी वैल्यू का, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरह बाकी सारे के सारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो जाएंगे। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन के इसी के पार्ट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, 12 दिया गया, इसको सॉल्व आउट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ कोमा डाल दिया और ऊपर क्या लिखा होता है इधर ऐड, यानी कि इसको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो ज़रा देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें, पहले हमारे पास ये वैल्यू दी गई है तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 2xy प्लस y²। अब यहाँ पे कॉमा की जगह हम प्लस डालेंगे, क्योंकि प्लस डाल रहे हैं तो इसलिए अंदर कोई साइन चेंज नहीं होते, तो हम सिंपल इनको ऐसे लिखते जाएंगे 2xy प्लस x² प्लस y² प्लस उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको लिख लेंगे 4x² माइनस xy प्लस y²। उस लास्ट पे हमारे पास आ गया x² माइनस y²। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो सेम टर्म होती है हमने उनको इकट्ठा करना होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है x², तो x² को हम इकट्ठा कर लेंगे, x² यानी कि ये हो गया। उसके बाद ये x² है प्लस x² और उसके बाद ये x² है प्लस x² के बाद हम कर लेते हैं y² वाले। तो y² के लिए पहले हमारे पास ये y² है प्लस y², देन दिस वन प्लस y², दिस वन प्लस y², देन दिस वन माइनस y²। कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ पता चले कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। y² लिखने के बाद हम लिख लेते हैं xy वाली वैल्यू। तो यहाँ पर है हमारे पास पहले -2xy, ये वाली वैल्यू होगी। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है +2xy, उसके बाद हमारे पास ये xy है माइनस xy। अब ये वैल्यू है 4x² जो हमें अभी लिखना भूल गए हैं, तो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं 4x² प्लस, हमने सेम टर्म थी उनको इकट्ठा करके लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो सेम टर्म होती है उनमें से जो नंबर होता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए 4, यहाँ पर साथ में कुछ नहीं है तो +1 आ जाएगा, फिर +1, फिर अगेन +1, और इन सब में से हमने कॉमन क्या ले लिया है x² को,
यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू को हमने कॉमन ले ली है, तो इनकी जगह हमारे पास 1 1 आता गया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास आ जाता है y, तो y के लिए प्लस और ब्रैकेट के अंदर 1 +1 +1 -1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y²। इसके बाद हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू को लिख लेंगे प्लस ब्रैकेट में -2 +2 -1 और ब्रैकेट के बाहर एक्स वाई। अब यहाँ पर देखें 4 1 5 6 7, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7x²। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, तो देखें +1 और -1 आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 1 and 1 2 +2y² और लास्ट में हमारे पास रह जाता है एक्स वाई की वैल्यू -2 +2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा माइनस, तो हम माइनस ही लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सारे का सारा सॉल्व हो जाता है। तो आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी मेथड से, उन्होंने a की वैल्यू दे दी है, b की वैल्यू दे दी है और c की वैल्यू दी है। उन्हें कहा है कि a + b + c मालूम करें। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व किया, सेम इसी मेथड से ये सॉल्व आउट होगा। आपने पहले इस वैल्यू को लिखना है, फिर प्लस डाल के ये वैल्यू आपने लिख लेनी है, फिर प्लस डाल के ये वैल्यू और इसको सॉल्व आउट कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम, उन्होंने ए बी सी की जगह आपको एक्स वाई और जी दे दिया है, लेकिन सॉल्व आपने इसी मेथड से करना है। आज की वीडियो में इतना ही कि हम जस्ट एडिशन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।